नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी सेंटर में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या होता है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो ज्यादा वक्त ना गवाए, चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बाइनरी फिजन। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन क्या होता है हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है क्या? दो हिस्सों में बढ़ जाना, ठीक है। फिजन, फिजन यानी विभाजन। फिजन का मतलब क्या होता है? विभाजन, विभाजन, ठीक है। या विखंडन भी आप बोल सकते हो, विखंडन, ठीक है, ठीक है। और बाइनरी, बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब क्या होता है? दो हिस्सों में बढ़ जाना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा व्हाट इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। हम डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू, ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो, बाइनरी फिजन क्या होता है? एक फॉर्म होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन के बारे में आपने सुना होगा। रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते, ऐसे रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन ये क्या है? बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये क्या है? फॉर्म है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा ध्यान में रखना। इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स हो रहा है इनटू टू, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, मैंने यहां भी कहा बाय का मतलब होता है टू, तो ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स हो रहा है इनटू टू एंड ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा व्हाट इज बाइनरी फिजन। बहुत ही आसान है। बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इनटू टू, ईच पार्ट कैरिंग वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। देखो, बाइनरी फिजन के थ्री मेन टाइप्स होते हैं। सिंपल बाइनरी फिजन जो कि अमीबा में पाया जाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसफर बाइनरी फिजन जो पैरामीशियम में पाया जाता है, एंड थर्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। पहला कौन सा होता है? सिंपल बाइनरी फिजन। पहला कौन सा होता है? सिंपल बाइनरी फिजन। तो हम बात करते हैं सिंपल बाइनरी फिजन की। सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? एक पेरेंट सेल होती है। क्या होती है? पेरेंट सेल। मान लो यहाँ देखो, यहाँ मोस्टली अमीबा में पाया जाता है, तो यहाँ एग्जांपल है अमीबा का। तो ये पेरेंट अमीबा है। ये जो डायग्राम दिख रहा है पहला वाला, ये क्या है? पेरेंट अमीबा। तो ये साइटोप्लाज्म है, ये सेल है, ठीक है, सॉरी न्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। धीरे धीरे क्या होता है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, साथ में साथ साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ न्यूक्लियस ऑलमोस्ट यानी हो ही गए, ठीक है। न्यूक्लियस यहाँ क्या हुए? डिवाइड हुए, और साइटोप्लाज्म ऑलमोस्ट डिवाइड हुआ है, ठीक है, ए वाले डायग्राम में, ठीक है। तो ये सिंपल बाइनरी फिजन कैसा होता है? देन यहाँ देखो, ए वाला जो डायग्राम है, यहाँ देखो, यहाँ साइटोप्लाज्म क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। ये वाला जो पार्ट है साइटोप्लाज्म, यहाँ क्या हुआ है? डिवाइड हुआ है। और यहाँ हमें दो डॉटर अमीबा मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? दो डॉटर अमीबा हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बाइनरी फिजन का मतलब कि क्या होता है?
दो हिस्सों में बढ़ जाना। तो देखो यहाँ पेरेंट अमीबा है, धीरे धीरे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, देन न्यूक्लियस फुर्रे क्या होते हैं, डिवाइड्स हो जाते हैं। और ए वाले डायग्राम में आप देख रहे हो दो पेरेंट्स अमीबा हमें क्या दिख रहे, दो सेपरेट पेरेंट अमीबा हमें इस डायग्राम में दिख रहे। तो इन्हें क्या कहा जाता है, डॉटर अमीबा कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको सिंपल बाइनरी फिजन समझ में आया होगा। देन हम बात करते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ये जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है ये पैरामीशियम में पाया जाता है। पैरामीशियम ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो मोस्टली बाइनरी फिजन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। देखो तो ये क्या है, पेरेंट अमीबा, सॉरी पेरेंट पैरामीशियम है, ठीक है। ये जो पहला डायग्राम आप देख रहे हो क्या है, पेरेंट पैरामीशियम। तो धीरे धीरे अभी क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, ठीक है, नॉट सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसफर। तो देखो यहाँ से वो क्या होना है, डिवाइड होना शुरू होता है। देखो ऑलमोस्ट यहाँ भी क्या हुआ है, धीरे धीरे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। यहाँ देखो, यहाँ पूरा के पूरा न्यूक्लियस क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, और दो सेपरेट सेल यहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो ये दोनों क्या है, डॉटर पैरामीशियम। ये बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या होता है। देखो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, यहाँ देखो, यहाँ कुछ इस प्रकार का बाइनरी फिजन हो रहा था। लॉन्गिट्यूडिनल कुछ इस टाइप का बाइनरी फिजन होगा। तो देखो ये यूग्लिना है, क्या है, यूग्लिना। फॉर एग्जांपल यूग्लिना, एक किसका एग्जांपल है, यूग्लिना। तो देखो धीरे धीरे क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है यहाँ पे सेम ही होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है। देन न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये जो पेरेंट यूग्लिना है, ये उसका जो साइटोप्लाज्म है धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होता है, और फाइनली हमें क्या है, दो डॉटर यूग्लिना मिलते हैं, ठीक है। ये क्या है, दो डॉटर, ठीक है, डॉटर यूग्लिना। दो डॉटर यूग्लिना। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा सिंपल बाइनरी फिजन क्या होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या होता है, और लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या होता है। तो आपको एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं। देखो सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में पाया जाता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में भी पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल जो बाइनरी फिजन होता है वो यूग्लिना में पाया जाता है। और आपको ध्यान में रखना है बाइनरी फिजन क्या होता है, तो बहुत ही आसान है। बाइनरी फिजन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in which an organism divides into two, each part carrying one copy of genetic material। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको नॉलेजेबल रहेगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।